अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज का जो अमल है, किसी भी आपका कोई रहनुमा है, रहबर है, वो रास्ते से भटक गया है, आपका बच्चा है, आपके घर में कोई ऐसा लोग हैं जो अपने अकीदे से हट गए हैं और अपने काम से वो गाफिल हो गए हैं। ठीक है, तो आपने जनाब अगर कोई ऐसा बड़ा आपके इलाके का है, अगर आप उससे काम निकलवाना चाहते हैं, वो आपका काम नहीं बन रहा, तो आपने ये अमल जो है ज़रूर कर लेना है। और उसके बाद ये आयत मुबारका, छोटी सी एक आयत मुबारका है, तो ये आयत मुबारका का आप विर्द बना लें हर दिन का, और यकीन करें लोग आपके साथ ऐसी उल्फत रखेंगे, ऐसी मोहब्बत रखेंगे, आप किसी के सामने भी चले जाएंगे तो वो बंदा जो है वो आपका काम करने पर मजबूर हो जाएगा, वो आपको चीज़ देने पर, मांगी हुई देने पर मजबूर हो जाएगा। ये उनके दिल में ऐसी मोहब्बत पैदा कर देगा, ये ऐसा पावरफुल अमल है। अच्छा, अगर आप किसी के पास गए हैं, मिसाल है, तो आपने उससे कोई सवाल किया है, वो बंदा जो है आपकी बात नहीं मान रहा, तो आपने ये आयत मुबारका कितनी मरतबा पढ़नी, कैसे पढ़नी, ये मैं आगे चल के बताता हूँ। और फिर अगर आप किसी MPA MNA या बड़े ऐसे बंदे के पास गए हैं, पंचायत में आपकी बात नहीं मानी जा रही, तो आपने क्या करना है, इसी आयत मुबारका का अगर हर दिन का विर्द बना लेते हैं, तो आप लोगों के अंदर जो है मुतबेर हो जाएंगे और वो आपकी बात मानने पर मजबूर हो जाएंगे। वो इंशाल्लाह आपको कभी इनकारी नहीं कर सकेंगे। अब जब भी कोई वजीफ़ा किया करें, तो अस्तगफार का जिक्र कर लिया करें पहले। अल्लाह ताला आपके गुनाहों से, अल्लाह ताला आपको जो है ना माफ़ी फरमा दे और अल्लाह ताला आपके ऊपर रहम करे। अगर आप कोई वजीफ़ा अमल करते हैं, वो आपका बरहाल हो जाए, ठीक है, कबूल हो जाए, तो इंशाल्लाह आप ज़रूर ये अमल करने तरीक़ाकार भी मैं आपको बताता हूँ। उसके बाद अगर आप जो है बरादरी के अंदर जाते हैं, आपकी वहाँ कोई बात नहीं सुन रहा, अपनी कौम के अंदर, अपनी बरादरी के रिश्तेदारों के अंदर, ठीक है, तो फिर भी यही वजीफ़ा जो है आपने हर दिन का विर्द रखना है। आपने किसी टाइम भी बैठ कर पाक साफ जगह पर यकसुए से और जो है ना मोहब्बत से, ईमानदारी से, बावजू होकर आपने इस आयत मुबारक को, आयत मुबारक जो है कमेंट में पिन कर दी गई है या यहाँ से हो जाएगी, ठीक है। तो फिर आपने जो है ये आयत मुबारक को पढ़ लेना है और फिर आपने जो है उसके बाद दुआ करनी है अल्लाह ताला की। जब भी कोई वजीफ़ा पढ़े, जब भी कोई वजीफ़ा करें, तो आप जो है आयत मुबारका पढ़ने के बाद या वजीफ़ा करने के बाद जो है आप दुआ ज़रूर कर लिए करें, ठीक है। क्योंकि दुआएं जो हैं वो रख ली जाती हैं अल्लाह ताला की बारगाह में, कभी दुआएं रद्द नहीं होती। इंशाअल्लाह अगर आप ईमानदारी के साथ जो है अमल करेंगे, तो आपके वो रिश्तेदार, आपके वो पंचायत, आपके वो MP MNA और बड़े लोग जो हैं वो आपके इंशाअल्लाह राह रास्त पर आ जाएंगे और आपकी बात मानने पर मजबूर हो जाएंगे। वो आपका चेहरा जैसे ही देखते जाएंगे वो मोम होते जाएंगे, उनका दिल जो है आपके लिए जो है मोम हो जाएगा। ये ऐसी आयत मुबारका है। ये आयत मुबारका जो है ऐसी ज़बरदस्त है, ये मेरी आजमाई हुई आयत मुबारका है और ये मैंने कई मरतबा पढ़ के देखी है। जब भी मैं कहीं भी गया हूँ तो मेरा काम नहीं निकल रहा, तो ये आयत मुबारका मैंने पढ़ी और वो बंदा जो है मेरे लिए मोमिन हो गया, मोम हो गया, और उस बंदे ने जो है मेरे साथ अच्छा उसने सलूक किया और वो जनाब मेरा काम भी जो है जायज़ काम जो भी था वो मेरा हो गया इंशाल्लाह। तो अब ये आयत मुबारका जो है सिर्फ आपने 100 मरतबा जो है ना पढ़नी है, और 100 मरतबा पढ़ने के बाद जो है आपने अपने हाथ उठाने हैं, अल्लाह ताला की बारगाह में गिड़गिड़ा के दुआ मांगनी है। और इंशाअल्लाह आपकी ये दुआएं जो हैं अल्लाह ताला के फजल करम से आपका ये वजीफ़ा जो है कभी भी रद्द नहीं होगा इंशाअल्लाह, और वो काम आपका होकर रहेगा। चाहे कोई जितने आप एक मिसाल अकेले हैं और उधर जो है ना 5 बंदे हैं, इंशाअल्लाह अल्लाह ताला आपको फतह अता फरमाएंगे। ऐसा ज़बरदस्त ये अमल है, ठीक है। आपने इसको 100 मरतबा जो है आपने पढ़ते रहना है और आपने दुआएं करते रहना है। इंशाअल्लाह आपकी दुआएं जो हैं कभी रद्द नहीं होंगी। अगर जो बंदा नियत खलूस के साथ ये अमल कर ले, उसके बाद उसको जो है बहुत सारे रूहानी तौर पर, जिस्मानी तौर पर जो है फ़ायदे मिलेंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह ताला की रहमत हो जाएगी आपके ऊपर। आप खुद इस बात को एग्री कर लेंगे कि आपके ऊपर अल्लाह